हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सबको पता है कि जीएस पेपर 1 हमारे मेंस का आ चुका है और इस बार हम कुछ ट्रेंड एनालिसिस करके देखते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स को इस बार के पेपर्स के साथ थोड़ा सा टैली करके देखते हैं कितना इनोवेटिव रहा है इस बार का पेपर। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको इस बार रिपीट किया गया है, या फिर हम एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेंगे कौन से सब्जेक्ट्स को हम छोड़ सकते हैं, किन टॉपिक्स पर हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। ये सारी बातें इस लेक्चर में हम करते हैं। प्रीवियस ईयर अगर जीएस पेपर 1 की मोटी मोटी बात करें तो तीन सब्जेक्ट्स आते हैं, एक हिस्ट्री आता है, एक सोसाइटी आता है और एक ज्योग्राफी आता है। यहाँ पर इस बार जो इनोवेशन की मैं बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी को सोसाइटी से रिलेट करके पूछा गया है, गिग इकोनॉमी को विमेन एम्पावरमेंट से रिलेट करके पूछा गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग अब सब्जेक्ट वाइज अगर चलते हैं तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला पोर्शन जो आता है वो है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर में यूजुअली 2019 की अगर पेपर की बात की जाए तो वहां पर भी एक ही क्वेश्चन आया था 10 नंबर का, और 2021 मतलब इस बार भी 10 नंबर का ही क्वेश्चन आया, बल्कि बीच में 2020 में आपने देखा होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, 4-5 क्वेश्चंस आ गए थे उसके। तो वो 40-50 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन आर्ट एंड कल्चर पिछले साल रखता था। इस बार केवल और केवल भक्ति लिटरेचर पर एक क्वेश्चन है कि इसका नेचर क्या है और इंडियन कल्चर में इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, इसको आपको इवेलुएट करना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है 10 मार्क्स का आर्ट एंड कल्चर से। हिस्ट्री का एक और मेजर पोर्शन आता है, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। आप सबको पता होगा मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअल में 2019 की अगर बात करें तो अगेन वहां पर ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, 40-50 मार्क्स के आए थे। अगेन वही ट्रेंड देखने को मिला है कि 2021 में भी मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस रहे हैं। 2020 में भी क्वेश्चन थे, एक 10 नंबर का था, एक 15 नंबर का था, लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। इस बार काफ़ी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड है, जिसमें कि आपको यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज के रेफरेंस में इसकी बात करनी है कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कैसे राइज और ग्रोथ इसमें हम ट्रेस करना है कि कैसे इस पाथ पे वो आगे बढ़ा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको डेफिनेटली पढ़ के जाते हो, कोई भी किताब में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सिमिलरली इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स थे, उनको आपको एक्सेस करना है, कौन कौन से मेजर ऐसे प्रॉब्लम्स थे। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप लोग यूजुअली पढ़ के जाते हो। तो ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है 10 नंबर का। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11 है। मॉडरेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई फ्रीडम मूवमेंट में अपने रोल को मॉडरेट्स कैसे एक वाइडर एंगल देते हैं, तो इसके लिए कितने एक्सटेंट तक ये सक्षम रह पाए थे, इस पे कमेंट करना है। ये 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बीच में जो भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स आए थे उनके बारे में चर्चा करनी है। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको नॉर्मल किताबें मिल जाएगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का जो इस बार का पेपर है वो ऐसा है कि आप आराम से कोई भी नॉर्मल बुक्स के साथ इसको रेफर कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के ये टोटल क्वेश्चंस थे, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आए, 2 15 नंबर के, 2 10 नंबर के। टोटल 50 मार्क्स इस बार मॉडर्न हिस्ट्री वेटेज रखता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री देखो, लास्ट टाइम ना एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस बार सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब कि पिछले बार में हमने देखा था कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते थे, जैसे कि डीकोलोनाइजेशन ऑफ मलयन पेनिनसुला के बारे में पूछते थे, या फिर जापान के किसी हिस्ट्री के बारे में पूछते थे। इस बार सिंपल सा है कि दो वर्ल्ड वॉर्स के बीच में जो डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम का सीरियस चैलेंज था उसके बारे में, जो मतलब सीरियस चैलेंज उठा था उस टाइम पर, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि देयर अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। आपको इस स्टेटमेंट को इवेलुएट करना है। तो एक ही क्वेश्चन आया है वर्ल्ड हिस्ट्री से। हिस्ट्री का एक मेजर पोर्शन हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के फॉर्म में, बट लास्ट टाइम भी और इसके पहले सालों में भी आपने देखा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, और सिमिलरली इस बार भी पोस्ट इंडिपेंडेंस से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप थोड़ा सा वेटेज पोस्ट इंडिपेंडेंस की अपनी प्रिपरेशन में कम कर सकते हो सकता है कि एक आधे क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर देखने को मिले, बट पिछले कई सालों से हमें क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस से। हिस्ट्री एक पोर्शन है जीएस पेपर का। जीएस पेपर का अगला पोर्शन जो है ना वो आता है हमारा सोसाइटी। सोसाइटी में इस बार क्वेश्चंस एज यूजुअल जो हर बार आते हैं लगभग 60 से 75 मार्क्स के बीच में, इस बार भी मोर और लेस उतना ही रहा है। लगभग लगभग आपको 65 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर। एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 है, और सोचो कि 9वां पहला इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, मतलब तीसरे चौथे नंबर पर ही सोसाइटी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बट स्टिल कोई बात नहीं है, क्वेश्चन है इसमें। तो बाद में क्वेश्चंस दिए गए हैं सोसाइटी के। 10 नंबर का पहला क्वेश्चन है ट्राइबल नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड। ट्राइबल नॉलेज जो है या फिर ट्राइबल लोगों के जो भी क्वेश्चन आता है, ये एक तरीके से डिप्रेस्ड क्लास में हम इनको कंसिडर कर सकते हैं, जैसे विमेन है, एल्डरलीज हैं, चाइल्ड लेबर के कंटेक्स्ट में चाइल्ड लोग हैं, तो ऐसे ही ट्राइबल लोग हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में
पिछले साल तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ 2019 में 35 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन आए थे इससे। और इस बार भी दो क्वेश्चन हैं। एक तो मैंने बोला कि ट्राइबल नॉलेज है, अगर हम डिप्रेस्ड क्लास की बात करते हैं तो यहीं पर विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, और इसको रिलेट कर दिया गया है गिग इकोनॉमी से। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इनोवेशन है। आप समझ रहे हो कि जीएस पेपर 3 को जीएस पेपर 1 में थोड़ा सा मर्ज करके देखने की कोशिश की गई है सोसाइटी के अंदर। जीएस पेपर 1 में जो सबसे ज़्यादा खेलने का गुंजाइश होता है वो सोसाइटी में होता है, और उसके बाद ज्योग्राफी में होता है। तो एक तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देख लिया। उसके बाद आप यहाँ पर ना लास्ट के 3 क्वेश्चंस देख सकते हो, सारे ही इंडियन सोसाइटी से हैं। पहला पॉपुलेशन एजुकेशन पर है, तो एजुकेशन या फिर कोई डेवलपमेंट हो या फिर पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी इशू हो, पॉवर्टी से रिलेटेड हो, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस को हम क्लासीफाई करते हैं तो 2019 में तो ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे इस पे, बट 2020 में लगभग लगभग 25 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इस बार भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, जिसमें पॉपुलेशन एजुकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करना है, और इंडिया के क्या मेजर्स रहे हैं इसको अचीव करने के लिए आपको ये चीज़ डिस्कस करना है डिटेल में। तो ये 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। दूसरा, हम क्वेश्चन हमेशा क्लासिफाई करते हैं ग्लोबल डायमेंशन में, जिसका ग्लोबल इफेक्ट हो। तो इस बार उसको रिलेट कर दिया गया है क्रिप्टो करेंसी से, कि क्रिप्टो करेंसी का ग्लोबल सोसाइटी पर क्या इफेक्ट है। पहले तो पूछा, मतलब इसमें 3 क्वेश्चंस 15 मार्क्स में, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ग्लोबल सोसाइटी पर क्या इफेक्ट है, और इंडियन सोसाइटी पर इसका क्या इफेक्ट रहा है। तो अगेन इंडियन सोसाइटी से ही रिलेटेड है और प्लस ग्लोबल सोसाइटी से भी रिलेटेड है। तो फिर भी हम इसको ग्लोबल के सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर कुछ तो डिफरेंसेस आएंगे। और एक इंडियन सोसाइटी पर क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, और इसमें आप देख सकते हो कि पिछले साल भी वैसे ग्लोबल लेवल पर क्वेश्चंस हमेशा से रहे हैं। हर साल लगभग लगभग एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा रहता है। और चूंकि पिछले साल ही कोविड-19 का सोसाइटी के साथ रिलेशन ऑलरेडी पूछ लिया गया था, तो इस बार मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है उससे रिलेटेड। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज से रिलेटेड, कि इंडियन सोसाइटी में इसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे मेंटेन है, और साथ ही साथ जो हमारे ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज हैं उसमें चेंजेस भी दिख रहे हैं। तो जैसे कोटेशन है ना कि चेंजेस आर द ओनली कांस्टेंट थिंग, तो आप उस चीज़ से इसको स्टार्ट भी कर सकते थे, और इसको आप प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ में अपनी कॉन्टिन्यूटी भी कैसी दिख रही है और चेंज भी कैसे दिख रहा है, दोनों को आप इनैमोरेट कर सकते थे इसमें। तो एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर है। टोटल ओवरऑल अगर सोसाइटी का पोर्शन देखा जाए तो इस बार लगभग लगभग 65 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जिसमें से 3 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन आपने देखे, और 2 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आपने देखे। यहाँ पर अब अगला पोर्शन जो आता है वो आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का इस बार अच्छा खासा मार्क्स है, और डोमिनेटेड है इवन मैं बोलूँगा ज्योग्राफी का। मतलब यूजुअली हमने देखा था कि ज्योग्राफी हमेशा 60-70s के रेंज में होता था, इस बार 100+ मार्क्स ज्योग्राफी के हैं। ज्योग्राफी का कौन कौन सा सेक्शन इस बार इंपॉर्टेंट रहा है उसके ऊपर अगर हम एक बार चर्चा करें, तो फिजिकल ज्योग्राफी यूजुअली बहुत सारे पिछले दिनों से ना वो थोड़ा सा शांत एरिया हुआ करता था। जैसे 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं थे, 2020 में अगर देखा जाए तो एक मतलब 2 क्वेश्चंस आए थे 10-10 मार्क्स के, बट इस बार और क्वेश्चंस हैं। 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो। ये हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट्स पर लैंडस्लाइड के कॉजेस के बारे में पूछना चाह रहा है, और उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है कि लैंडस्लाइड के कॉजेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। हिमालयन रीजन में कुछ रीजन्स हैं, वेस्टर्न घाट में कुछ अपने रीजन्स हैं, तो उनको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इसके अलावा एक फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो कि इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट क्यों कंसीडर किया जाता है, इसको आपको इलेबोरेट करना है। और एक क्वेश्चन आप अब और देखोगे, 2 10 नंबर के आगे एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, कि विश्व के जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं इनका जो भी अलाइनमेंट है उससे हमारे लोकल वेदर कंडीशन कैसे इम्पैक्ट होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये 15 मार्क्स का एक ये क्वेश्चन है। तो टोटल अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात की जाए तो 2019 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं थे, 2020 में लगभग लगभग 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, और इस बार लगभग 35 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, 2 10 मार्क्स और एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक सेक्शन बनता है हमारा डिजास्टर से रिलेटेड। तो यूजुअली फ्लडिंग वगैरह के सिचुएशन लास्ट ईयर देखने को मिले थे, उस पर क्वेश्चन आया था। इस बार क्वेश्चन है 2021 के वॉल्केनिक इरप्शन में जो भी ग्लोबल ऑकरेंसेस थे और उसका रीजनल इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, उसके बारे में आपको ये डिस्कस करना था। तो ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन रहा है इस बार का। 2021 में बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस हमने देखे हुए हैं। तो क्वेश्चन 7 जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हो, डिजास्टर से रिलेटेड। पिछले साल यही 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, फ्लड वाला जो था, और उसके पिछले साल शायद इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। अब इसके बाद एक मेजर सेक्शन आता है, यहाँ पर हमेशा लोकेशन फैक्टर को हम लोग ध्यान में देते हैं। लोकेशन फैक्टर यूजुअली जैसे पिछले साल आयरन एंड स्टील पर क्वेश्चन आया था, सिमिलरली
इस बार मिनरल ऑयल पर क्वेश्चन है। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हो। इसमें पूछा गया है कि जो भी मिनरल ऑयल का वर्ल्ड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अनइवन है और इसका मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस हो सकता है, तो उनको आपको डिस्कस करना है। पिछले साल अगर हम लोग लोकेशन फैक्टर्स की बात करें तो 10 नंबर का आयरन एंड स्टील वाले से क्वेश्चन आया था। इसके पिछले साल भी 10 नंबर का ही क्वेश्चन था, इस बार थोड़ा सा वेटेज इसकी बढ़ा दिया गया है। ज्योग्राफी में दो इंपॉर्टेंट और सेक्शंस बचते हैं हमारे पास, एक तो है क्लाइमेट का और दूसरा है रिसोर्सेस का, जैसे कि सोलर एनर्जी पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज पर 2019 में ना बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, मतलब 40-50 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे उस बार। 2020 में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, इस बार 15 मार्क का क्वेश्चन है और ये बोल रहे हैं कि जो आर्कटिक आइस की मेल्टिंग है और अंटार्कटिक में जो ग्लेशियर्स का पिघलना है, वो दोनों ही हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज और वेदर पैटर्न को अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है ये कैसे करते हैं। एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया ये अपना क्लाइमेट से रिलेटेड। क्लाइमेट से रिलेटेड एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6। आप देख सकते हो कि वाटर बॉडीज को अगर हम लोग अर्बन लैंड यूसेज में रिक्लेम करना स्टार्ट कर दे तो उसका इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशंस क्या होगा, एग्जांपल्स के साथ आपको ये एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर क्लाइमेट का खत्म होता है, अब एक सेक्शन हमारा केवल बचता है, वो है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज में पहला क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर का आप देख सकते हो कि इंडिया भले ही गोंडवाना लैंड की वन ऑफ द कंट्रीज है और यहाँ पर आपको पता है कि माइनिंग इंडस्ट्री अपने आप में जीडीपी पर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये इतना कम क्यों है? अगर जीडीपी के परसेंटेज में देखा जाए तो आपको इस फैक्टर को एनालाइज करते हुए डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन रिसोर्सेज से भी रिलेटेड आप यहाँ पर और देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 17, और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर आईटी इंडस्ट्रीज की बात की गई कि भाई इंडिया में मेजर सिटीज के अंदर आईटी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंटल स्टेज हम देख सकते हैं, तो उसका इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस कौन कौन से हैं जो कि आईटी इंडस्ट्रीज के शहरों में बेस्ड डेवलपमेंट से हो सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये था पूरा पेपर। आशा करता हूँ कि आपको इस बार का पेपर पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा नॉर्मल लगा होगा। वैसे तो पिछले बार का भी पेपर जीएस पेपर 1 ठीक था, इस बार का भी मॉडरेट लेवल आप बोल सकते हो और काफ़ी लोग को ये इजी भी लग सकता है। क्वेश्चंस नॉर्मल हैं, ऐसे हैं कि जो कि आपने कहीं सुना होगा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं इस बार जो कि आपने कभी सुना ही ना हो या फिर उस पर आप एक भी आंसर या कुछ भी लिख ही ना सको, ऐसे क्वेश्चंस इस बार कम हैं। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।